हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे क्या टॉपिक है, ग्लैंड्स। तो सबसे पहले ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? इट इज अ सिक्रेशन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो चीज़ रिश्ता है, जैसे आँख से आंसू आना, हमारे सलाइवा निकलना, हमारे यहाँ ये नाक के पास आपने देखा होगा चिपचिपा सा पदार्थ, ठीक है। तो ये सब क्या है, बॉडी से निकल रहा है। तो निकलने वाली चीज़ को सिक्रेशन बोलेंगे। तो ये जो जो भी सिक्रेशन होते हैं वो कहाँ से होते हैं? वो हमारे ग्लैंड से होते हैं। तो ग्लैंड को क्या बोलेंगे? इट इज द सिक्रेशन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जब ग्लैंड आता है तो ग्लैंड और डक्ट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। कि जैसे आप देख सकते हैं, ये मैं फोटो बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारे बॉडी में जो भी हॉर्मोन्स, एंजाइम, जो भी केमिकल होते हैं वो क्या है, जहाँ पे रहेंगे वो एक जगह पे इकट्ठा होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ये रहेगा तो उस जगह को स्टोरेज को हम लोग बोलते हैं ग्लैंड। ये क्या होगा, ग्लैंड। और ग्लैंड होगा तो जाहिर सा बात वो निकलेगा। तो निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पैसेज। तो जहाँ से पैसेज होगा निकलेगा उसको बोलते हैं डक्ट, ठीक है। तो डक्ट को क्या बोलेंगे कि डक्ट इट इज ए पैसेज ऑफ द सिक्रेशन, यानी जो भी चीजें होंगी स्टोर होंगी तो वो डक्ट के थ्रू निकलेगी, ठीक है। अब जो ग्लैंड देखते हैं तो हमारा जो ग्लैंड है वो तीन तरह का पढ़ना है आपको, ठीक है। यहाँ पे एक हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड और तीसरा हो गया ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये तीन तरह ग्लैंड तीन तरह के होते हैं, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं? इट इज अ डक्ट, यानी इसके पास ऑलरेडी डक्ट है, यानी पैसेज है, यानी जो डिस्चार्ज होगा। तो इसमें जो डिस्चार्ज होगा, जो सिक्रेशन होगा वो कहाँ पे होगा, हमारे लेयर पे होगा। तो लेयर का मतलब वो स्किन पे, ठीक है। जैसे शरीर से पसीना निकल रहा है, हमारा जो मुंह के अंदर जो है सलाइवा निकल रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ जो नाक के पास एरिया, ये भी क्या है, सरफेस से निकल रहा है। तो सरफेस से जो सिक्रेशन होगा उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन, ठीक है। तो इट रिलीज, तो ये जनरली जो क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारे जनरली जो एंजाइम्स निकलते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, स्वेट ग्लैंड, यानी कि स्वेट ग्लैंड हो गया, जी लिख दिया मैंने, शॉर्ट कर लिया, ठीक है। स्वेट मतलब पसीने वाली ग्रंथि हो गई। सेबेसियस ग्लैंड, इसको वाइल ग्लैंड भी बोलते हैं। सेबेसियस ग्लैंड को वाइल ग्लैंड भी बोलते हैं। उसका गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारा जो डाइजेशन होता है, एलिमेंट्री कैनल में पढ़ना है स्टमक के बारे में, तो भी क्या हमारा ग्लैंड, जिसमें सिक्रेशन होता है एचसीएल का, पेप्सिन का, म्यूकस का, अलग अलग, फिर किसके लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद सलाइवरी, तो हमारा जो सलाइवा है जो 3 पर 1 2 3 1 2 3, ये सलाइवरी ग्लैंड है जो डाइजेशन में भोजन को स्वेलिंग करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सोक्राइन, ठीक है। इसके बाद आ गया इंडोक्राइन। तो इंडोक्राइन का मतलब है कि जब भी पढ़ते हैं तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे नोट करने वाली चीज है। तो ग्लैंड के बारे में तो दो चीज हो गया। तो ये क्या, एक्सो का मतलब बाहर लगातार लोग, लेकिन यहाँ पे इंडो का मतलब अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ हमने क्या देखा कि जो भी सिक्रेशन हो रहा है कहाँ पे वो हुआ, एंजाइम्स का हो रहा है, ठीक है। और इसके पास क्या आ गया, ग्लैंड है। और इसका देखिए इंडोक्राइन का सबसे पहले क्या है, दे हैव लैक ऑफ डक्ट, यानी इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। इनके पास रास्ता नहीं है सबसे पहले, इसलिए इसको हम लोग सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, यानी इंडोक्राइन को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो दे सीक्रेट, ये जनरली क्या है, हार्मोन्स को सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। बॉडी में जो भी सिक्रेशन होगा हार्मोन का, वो कौन करेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड करेगा। और इसीलिए, और अब क्या है, उसके थ्रू द कैसे करेगा, तो इसमें क्या था, ऑलरेडी स्टोर है हमारे शरीर के नीचे पसीने वाली ग्रंथि है, यहाँ टीयर ग्लैंड है, यहाँ फ्रैट है, सबेसियर। और ये क्या है कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर हुआ ये निकल गया। जैसे टेम्परेचर बढ़ने पे क्या है, पसीना निकल जा रहा है। कोई स्वादिष्ट चीज बनने पे क्या हो जा रहा है, सलाइवा हमारा आ जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह, लेकिन यहाँ पे जो सिक्रेशन होगा वो कहाँ होगा, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। हमारे बॉडी में जो ब्लड है, जो ब्लड वेसल के थ्रू जा रहा है, आर्टरी वेन है, कैपिलरी के थ्रू। तो ये कहाँ जो चीजें बनेंगी, जो आपका जो ये निकाल क्या रहा है, हार्मोन। तो हार्मोन्स का जो भी सप्लाई होगा वो कौन करेगा, इंडोक्राइन करेगा। किसके थ्रू करेगा, इसके पास कुछ जगह नहीं है। तो ये क्या है, पूरे बॉडी में ब्लड है तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू करेगा। और जहां जाएगा, जहां पहुंचेगा, उसी को बोलते हैं टारगेट साइट, यानी टारगेट साइट पे कौन ले जाएगा, ये ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल में पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रेनल ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, ठीक है, थायराइड ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो और भी सारे ग्लैंड पढ़ने हैं, लेकिन इसको ज्यादा मैंने नहीं बताया क्योंकि अभी हमारे जो क्लास 10 का जो टॉपिक है उसमें हमको इंडोक्राइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एक्सोक्राइन के बारे में नहीं पढ़ना है। इसलिए हम क्या है कि बारी बारी से पूरे बॉडी में सर से लेके पांव तक जहां जहां भी ग्लैंड होंगे हमारे इंडोक्राइन, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं जस्ट, ठीक है। पहले इसको ओवरऑल कर देते हैं। उसके बाद आ गया यहाँ पे हेटेरोक्राइन। तो हेटेरोक्राइन का मतलब क्या हो गया, ऐसे ग्लैंड जो दोनों की तरफ बिहेव करे, यानी ये इंडोक्राइन भी हो और एक्सोक्राइन भी हो, ऐसे ग्लैंड को हम लोग हेटेरोक्राइन कहते हैं, ठीक है।
यानी क्या होगा, इनके पास डक्ट भी हो और एक डक्टलेस भी हो। तो ऐसे कौन हो सकते हैं भाई, तो ये होंगे पैनक्रियाज होगा, जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और इसको गोनेट्स। तो गोनेट्स को क्या बोलते हैं, सेक्स सेल, जर्म सेल, ठीक है, या गैमेट्स बोलते हैं। तो जो गोनेट्स होते हैं, तो ये क्या आ गया, मेल के गोनेट्स में क्या हो जाएगा, ओवरी, जो फीमेल में पाया जाता है, और मेल में जो है टेस्टिस, ठीक है। यानी ओवरऑल मैंने क्या बताया, पेनक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस जो है ये क्या है, ये हमारे ग्लैंड है। तो व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड, दे आर हेटेरोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, यानी दे एक्ट एज बोथ, दे एक्ट एज एंडोक्राइन एंड दे एक्ट एज एक्सोक्राइन, ठीक है। तो अब हमारा जो क्लास 10 का जो टॉपिक है ये एक्सोक्राइन, ठीक है। तो अब एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। सो लेट्स सी, पहले लोकेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन देखते हैं। तो ये मैंने ये जो लोकेशन बनाया है कि बॉडी में अलग अलग कैविटी में कहाँ कहाँ से ये जो आपका ग्लैंड्स होंगे, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपका जो स्कल को बोलते हैं क्रैनियल कैविटी। तो स्कल में क्या होगा, यहाँ पे जो पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे पीनियल ग्लैंड होगा, ठीक है। उसके बाद इस साइड यहाँ पे हाइपोथैलेमस होगा, उसके बाद ये पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी ओवरऑल क्या हो गया, क्रैनियल कैविटी में स्कल होगा, और क्रैनियल का फ्लैट बोन को क्रैनियम बोलते हैं, ठीक है। जो टोटल का स्कल क्या है, 22 हड्डी होता है, 14 और 8, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, या 22 हड्डियों से पूरा हमारा स्कल बनता है, जिसको हम लोग क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्कल वाला पोर्शन में आ गया, ठीक है। उसके बाद जब नीचे आते हैं थोड़ा, तो ये मेरा एक गर्दन हो गया। तो गर्दन वाले जो भाग को हम लोग थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बाइलोब, दो तरह के लोब जो दिखाई देंगे। तो एक पैराथायराइड हो गया और दूसरा हो गया थायराइड हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे थोड़ा आते हैं, तो ये चेस्ट, ठीक है। तो चेस्ट वाले रीजन को बोलते हैं पेक्टोरल कैविटी। तो यहाँ पे हमारा जो लंग्स होगा, तो लंग्स के बीच में ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको थाइमस दिखाई देगा, ठीक है। तो थाइमस का जो लोकेशन क्या दिखाई दिया, ये लंग्स के इन सेंटर ऑफ लंग्स। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पेट वाला पोर्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। तो स्टमक को बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो एब्डोमिनल कैविटी में हमारा क्या हो जाएगा, ये जो किडनी के ऊपर जो आप जो व्हाइट पार्ट देखिएगा फैटी, ये क्या हो जाएगा, यही एडर्नल ग्लैंड है, ठीक है। और उसके बीचों बीच यहाँ पे जो देखिए लीफ लाइफ स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं पेनक्रियाज, ठीक है। तो ये पेनक्रियाज हो गया। और उसके बाद फिर नीचे आते हैं हमारे कमर के नीचे वाले पोर्शन में, तो उसको बोलते हैं पैल्विक कैविटी। तो पैल्विक कैविटी में क्या आता है, ये गोनेट्स आते हैं। तो गोनेट्स को मैंने बताया था कि सेक्स सेल बोलते हैं, जर्म सेल बोलते हैं, गैमेट्स बोलते हैं। तो मेल का होगा तो मेल को क्या बोलते हैं, टेस्टिस। अगर फीमेल में होगा तो बोलते हैं ओवरी। यानी ओवरऑल आपको हमको अभी क्या बताना है, पूरे ग्लैंड में मैंने लोकेशन बता दिया, ठीक है, बायोलॉजिकल तरह से और ये नॉर्मल तरीके से, और एक ग्लैंड का। यानी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी करीबन क्या हो गया, हमारे क्लास 10 के मुताबिक जो हमारा जो ग्लैंड है, ये क्या है, हमको 10 तरह के ग्लैंड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अब फिगर के साथ पूरा डेमोन्स्ट्रेट करके एक एक करके हम बताते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, so let's see. हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे क्या टॉपिक है, ग्लैंड्स। तो सबसे पहले ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं, इट इज अ सिक्रेशन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी में जो चीज रिश्ता है, जैसे आंख से आंसू आना, हमारे सलाइवा निकलना, हमारे यहाँ नाक के पास आपने देखा होगा चिपचिपा सा पदार्थ, ठीक है। तो ये सब क्या है, बॉडी से निकल रहा है। तो निकलने वाली चीज़ों को सिक्रेशन बोलेंगे। तो ये जो भी सिक्रेशन होते हैं वो कहाँ से होते हैं, वो हमारे ग्लैंड से होते हैं। तो ग्लैंड को क्या बोलेंगे, इट इज द सिक्रेशन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जब ग्लैंड आता है तो ग्लैंड और डक्ट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। कि जैसे आप देख सकते हैं, ये मैं फोटो बना रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हुआ, हमारे बॉडी में जो भी हार्मोन्स, एंजाइम, जो भी केमिकल होते हैं, वो क्या है, जहाँ पे रहेंगे वो एक जगह पे इकट्ठा होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे ये रहेगा तो उस जगह को स्टोरेज को हम लोग बोलते हैं ग्लैंड। ये क्या हो गया, ग्लैंड। और ग्लैंड होगा तो जाहिर सा बात, तो निकलेगा। तो निकलेगा तो क्या हो जाएगा, पैसेज। तो जहाँ से पैसेज होगा, निकलेगा, उसको बोलते हैं डक्ट, ठीक है। तो डक्ट को क्या बोलेंगे कि डक्ट, इट इज ए पैसेज ऑफ द सिक्रेशन। यानी जो भी चीजें होंगी, स्टोर होंगी, तो वो डक्ट के थ्रू निकलेंगी, ठीक है। अब जो ग्लैंड देखते हैं, तो हमारा जो ग्लैंड है वो 3 तरह का पढ़ना आपको, ठीक है। यहाँ पे एक हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, और तीसरा हो गया ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये 3 तरह ग्लैंड 3 तरह के होते हैं, यानी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड, ठीक है। तो एक्सोक्राइन को क्या बोलते हैं, इट इज अ डक्ट, यानी इसके पास ऑलरेडी डक्ट है, यानी पैसेज है, यानी जो डिस्चार्ज होगा।
तो इसमें जो डिस्चार्ज होगा, जो सिक्रेशन होगा, वो कहाँ पे होगा, हमारे लेयर पे होगा। तो लेयर का मतलब वो स्किन पे, ठीक है। जैसे शरीर से पसीना निकल रहा है, हमारा जो मुंह के अंदर जो है सलाइवा निकल रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ जो नाक के पास एरिया, ये भी क्या है, सरफेस से निकल रहा है। तो सरफेस से जो सिक्रेशन होगा उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन, ठीक है। तो इट रिलीज, तो ये जनरली जो क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में हमारे जनरली जो एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, स्वेट ग्लैंड, यानी कि स्वेट ग्लैंड हो गया, जी लिख दिया मैंने, शॉर्ट कर दिया, ठीक है। स्वेट मतलब पसीने वाली ग्रंथि हो गई। सेबेसियस ग्लैंड, इसको वाइल ग्लैंड भी बोलते हैं, सेबेसियस ग्लैंड को वाइल ग्लैंड भी बोलते हैं। उसके गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो हमारा जो डाइजेशन होता है, एलिमेंट्री कैनल में पढ़ना है स्टमक के बारे में, तो भी क्या हमारा ग्लैंड, जिसमें सिक्रेशन होता है HCl का, पेप्सिन का, म्यूकस का, अलग अलग, फिर किसके लिए, डाइजेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद सलाइवरी, तो हमारा जो सलाइवा है, जो 3 पर 1 2 3 1 2 3, ये सलाइवरी ग्लैंड है, जो डाइजेशन में भोजन को स्वेलिंग करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये एक्सोक्राइन, ठीक है। इसके बाद आ गया इंडोक्राइन। तो इंडोक्राइन का मतलब है कि जब भी पढ़ते हैं तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे नोट करने वाली चीज है। तो ग्लैंड के बारे में तो दो चीज हो गया। तो ये क्या, एक्सो का मतलब बाहर, लगातार लोग, लेकिन यहाँ पे इंडो का मतलब अंदर। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ हमने क्या देखा कि जो भी सिक्रेशन हो रहा है कहाँ पे होगा, एंजाइम्स का हो रहा है, ठीक है। और इसके पास क्या है, ये ग्लैंड है। और इसका देखिए इंडोक्राइन का सबसे पहले क्या है, दे हैव लैक ऑफ डक्ट, यानी इनके पास कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। इनके पास रास्ता नहीं है सबसे पहले, इसलिए इसको हम लोग सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, यानी इंडोक्राइन को डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो दे सीक्रेट, तो ये जनरली क्या है, हार्मोन्स को सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। बॉडी में जो भी सिक्रेशन होगा हार्मोन का, वो कौन करेगा, इंडोक्राइन ग्लैंड करेगा। और इसीलिए, और अब क्या है, उसके थ्रू द कैसे करेगा, तो इसमें क्या था, ऑलरेडी स्टोर है हमारे शरीर के नीचे, पसीने वाली ग्रंथि है, यहाँ टीयर ग्लैंड है, यहाँ फ्रैट है, सेबेसियर, और ये क्या है कि थोड़ा सा एटमॉस्फेयर हुआ, ये निकल गया। जैसे टेम्परेचर बढ़ने पे क्या है, पसीना निकल जा रहा है, कोई स्वादिष्ट चीज बनने पे क्या हो जा रहा है, सलाइवा हमारा आ जा रहा है, ठीक है। तो उसी तरह, लेकिन यहाँ पे जो सिक्रेशन होगा वो कहाँ होगा, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, हमारे बॉडी में जो ब्लड है, जो ब्लड वेसल के थ्रू जा रहा है, आर्टरी वेन कैपिलरी के थ्रू। तो ये कहाँ, जो चीजें बनेंगी, जो आपका, जो ये निकाल क्या रहा है, हार्मोन, तो हार्मोन्स का जो भी सप्लाई होगा वो कौन करेगा, इंडोक्राइन करेगा। किसके थ्रू करेगा, इसके पास कुछ जगह नहीं है, तो ये क्या है, पूरे बॉडी में ब्लड है, तो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू करेगा, और जहां जाएगा, जहां पहुंचेगा, उसी को बोलते हैं टारगेट साइट, यानी टारगेट साइट पे कौन ले जाएगा, ये ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल में पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एडर्नल ग्लैंड हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, ठीक है, थायराइड ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो और भी सारे ग्लैंड पढ़ने हैं, लेकिन इसको ज्यादा मैंने नहीं बताया, क्योंकि अभी हमारे जो क्लास 10 का जो टॉपिक है उसमें हमको इंडोक्राइन के बारे में पढ़ना है, ठीक है, एक्सोक्राइन के बारे में नहीं पढ़ना है। इसलिए हम क्या है कि बारी बारी से पूरे बॉडी में, सर से लेके पाँव तक, जहां जहां भी ग्लैंड होंगे हमारे इंडोक्राइन, उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं जस्ट, ठीक है। पहले इसको ओवरऑल कर देते हैं। उसके बाद आ गया यहाँ पे हेट्रोक्राइन। तो हेट्रोक्राइन का मतलब क्या हो गया, ऐसे ग्लैंड जो दोनों की तरफ बिहेव करे, यानी ये इंडोक्राइन भी हो और एक्सोक्राइन भी हो, ऐसे ग्लैंड को हम लोग हेट्रोक्राइन कहते हैं, ठीक है। यानी क्या हो गया, इनके पास डक्ट भी हो और एक डक्टलेस भी हो। तो ऐसे कौन हो सकते हैं भाई, तो ये होंगे, पैनक्रियाज होगा, जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, और इसको गोनेट्स, तो गोनेट्स को क्या बोलते हैं, सेक्स सेल, जर्म सेल, ठीक है, या गैमेट्स बोलते हैं। तो जो गोनेट्स होते हैं, तो ये क्या आ गया, मेल के गोनेट्स में क्या हो जाएगा, ओवरी, जो फीमेल में पाया जाता है, और मेल में जो है टेस्टिस, ठीक है। यानी ओवरऑल मैंने क्या बताया, पैनक्रियाज, ओवरी और टेस्टिस जो है, ये क्या है, ये हमारे ग्लैंड है। तो व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड, दे आर हेट्रोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। यानी दे एक्ट एज बोथ, दे एक्ट एज इंडोक्राइन एंड दे एक्ट एज एक्सोक्राइन, ठीक है। तो अब हमारा जो क्लास 10 का जो टॉपिक है, ये एक्सोक्राइन, ठीक है। तो अब एक्सोक्राइन के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से। सो लेट्स सी। आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक चीज भूल गए कि यहाँ पे हमने जो आपको बताया था जो ग्लैंड के बारे में, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो इंडोक्राइन में जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो लीवर होता है, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट होगा, वो स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड जो होगा वो स्वेट ग्लैंड, यानी मैं पसीने वाली ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये इंडोक्राइन में क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो थायराइड ग्लैंड होता है, जो गले के पास होगा, और जो स्मॉलेस्ट होगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब सर से लेके नीचे तक, टॉप से लेके बॉटम तक जो है हम सीरियल वाइज, जैसे हमने आपको डायग्राम में बताया था वैसे ही बताते जाते हैं। तो सबसे पहले आ गया पीनियल ग्लैंड। तो जो पीनियल ग्लैंड देख सकते हैं, इसका जो डायग्राम है, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड जो है ये क्या करता है, ये सीक्रेट द हार्मोन्स कॉल्ड द मेलाटोनिन।
ये मेलाटोनिन नाम का जो है हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो रात को एक्टिव होता है और दिन को थोड़ा कम एक्टिव होता है, यानी ब्लॉक होता है। इसीलिए जब भी हम लोग को नींद आता है तो नींद आने का जो मेन वजह है क्या ये है, तो रात को अक्सर हम लोग सोते हैं, इसका वजह ये ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन, जो पिनियल ग्लैंड की वजह से होता है। उसके बाद दूसरा हो गया हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ द 24 रिदमिक हो गए। बॉडी में जो भी हम लोग काम कर रहे हैं सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है, जब हमारा तबीयत ठीक होता है तो ये जो सारा रिदमिक काम होता है ये भी पिनियल ग्लैंड के वजह से। मेंटेन द स्लीप वेक साइकिल, कब हम सोते हैं कब उठते हैं, तो इसकी वजह से इसका वजह भी है ये। उसके बॉडी का टेम्परेचर हो गया, इम्यून सिस्टम, ठीक है, ये सारा हो गया आपका ये पिनियल ग्लैंड के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जिसका इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये हाइपोथैलेमस का, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट इन द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी ब्रेन के बेस में मौजूद होगा। ये ज्यादातर किसका बना होगा, कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल, जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है। इसका फंक्शन क्या है कि रेज टेम्परेचर, जब भी हमें बुखार होता है, जनरली कभी तबीयत खराब होता है तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसका जो जिम्मेवार कौन है, ये हाइपोथैलेमस, ठीक है। उसके बाद हंगर, भूख लगने का कारण, प्यास लगने का कारण, जो मूड डिजायर, हमारा जो मूड भी डिपेंड करता है ये इसी थैलेमस के ऊपर। हार्मोन कौन सा निकालता है ये, आरएच। आरएच का मतलब रिलीजिंग हार्मोन, यानी बॉडी में जो कुछ भी हार्मोन्स रिलीज करना होगा इसी का काम है। आईएच इनहिबिटिंग हार्मोन, अगर कोई ज्यादा हो गया उसको रोकने का काम है, तो ये आईएच का भी काम करेगा, जो कहां से आएगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे इमेज देख सकते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इसको हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं। इसका जो पोजीशन होगा कहाँ होगा, बिलो द ब्रेन, ब्रेन के नीचे, और एक कलर किसका होगा, ये स्मॉल रेड ग्रे कलर का होगा, ठीक है। इसका जो आकार होगा वो मटर के आकार का होगा, ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस से ये हमारा अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद हार्मोन्स देखते हैं कि कौन कौन सा रिलीज करता है। तो हमारा सबसे पहले है एफएसएच। एफएसएच का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपने देखा होगा कि जो फीमेल बॉडी है तो उसके बॉडी में एग का फॉर्मेशन होता है ओवरी में। अगर एफएसएच क्या हो गया, सही टाइम पे आ गया, तो उसके बॉडी में एग्स का फॉर्मेशन होगा। अगर नहीं होगा तो एग्स की में प्रॉब्लम, यानी एफएसएच में प्रॉब्लम होगा तो उसके बॉडी में एग्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए एलएच। एलएच को बोलेंगे ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो ये क्या करता है, ये ओवुलेशन का काम करता है। तो फीमेल बॉडी में ओवम का जो है ओविडक्ट में पहुंचेगा, तो ओवुलेशन कब होगा, जब हमारे बॉडी में एलएच का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद ये सिक्रेशन करेगा यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन, जो फीमेल बॉडी में प्रोजेस्टेरोन, और जो मेल में क्या टेस्टोस्टेरोन का जो है फॉर्मेशन करेगा हमारा एलएच। उसके बाद आ जाते हैं एसटीएच। एसटीएच को बोलते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, या जिसको ग्रोथ हार्मोन जीएच भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन फंक्शन है यहाँ पे कि हाइट को, सोमैटिक का मतलब है कि बॉडी का फॉर्मेशन, तो बॉडी का फॉर्मेशन अगर एसटीएच ज्यादा रिलीज हो गया तो बॉडी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा खली की तरह, ठीक है। और कम होगा तो वो लिलीपुट की तरह छोटा हो जाएगा, यानी क्या होता है, या तो बड़ा हो जाएगा नहीं तो छोटा हो जाएगा। तो बड़े वाले को गिग्नेटिज्म बोलते हैं, जैसे इमेज में देख सकते हैं, और जो है छोटा वाले को बोलते हैं ड्रॉफिज्म, नाटेड। तो ये किसी का हाइट बढ़ गया या किसी का हाइट छोटा हो गया, तो इसके लिए क्या है, एसटीएच और जीएच हार्मोन ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेशन करता है। उसके बाद आता है पीआरएल। पीआरएल का मतलब हो गया प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन जहां भी आएगा तो ये क्या करेगा, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी। फीमेल बॉडी में जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मेमोरी ग्लैंड में जो दूध आता है, तो दूध का जो फॉर्मेशन करेगा, यानी मेमोरी ग्लैंड कब एक्टिव हो गया, उसमें से मिल्क का फॉर्मेशन का जो लेना देना है वो पीआरएल करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, टीएसएच। तो टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, तो ये थायरोक्सिन रिलीज करेगा, कहां से, ये थायराइड ग्लैंड से, ठीक है। अब हम थायराइड ग्लैंड के बारे में देखते हैं। थायराइड ग्लैंड क्या है, ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन जो हमने अभी बताया था, ठीक है। ये बाइलोब्ड होता है, यानी दो भाग में, ठीक है, दो आकार का बाइलोब्ड है। इसका जो आकार होगा ये एच आकार का। एच आकार का मतलब आप देख सकते हैं ये, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, या फोटो में भी देख सकते हैं, एच आकार का होगा। और क्या हो जाएगा इसमें, किसी का ये T3 और T4 हार्मोन्स को रिलीज करता है। उसके बाद इट प्रोमोट द मूवमेंट ऑफ द कैल्शियम। हमारा जो कैल्शियम, हमारा जो फॉस्फेट है, ये क्या है, आयन को ये प्रोमोट करेगा, कहाँ पे, ब्लड टू बोन। ब्लड से जो है कि कैल्शियम और फास्फोरस को ये बोन में सेंड करने का, प्रमोट करने का काम भी करता है।
कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द किडनी, किडनी भी इसी से कंट्रोल होगा। उसे लैक ऑफ दिस हार्मोन, इस हार्मोन के कमी से हमारे शरीर में गोइटर हो जाता है। आपने देखा होगा घेंगा रोग जो किसी घंटी जैसे यहाँ लटक जाता है, ठीक है, तो ये इसका कारण भी थायराइड ग्लैंड में, थायराइड प्रॉब्लम। सो वी शुड टेक आयोडीन, तो ये आयोडीन फूड या सी फूड भी हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ये थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाएगा हमारा जो खान पान में, डाइट में। हेल्प टू पंप हार्ट, यदि हार्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, लो बीपी हाई बीपी, तो इसका वजह है। फील पेन, दर्द होना, हमारा जो बर्निंग सेंसेशन, जलना हो गया, ठीक है, ये हम लोग फील कर सकते हैं। उसके बाद थायराइड प्रॉब्लम, ये जो है ये क्या है, जिसको थायराइड का प्रॉब्लम होता है, ये आम लोगों में देखा गया, तो आप देख सकते हैं या फील कर सकते हैं क्या है कि एंजाइटी, ज़्यादा गुस्सा आना, नर्वसनेस, किसी चीज मैटर पे ज़्यादा नर्वस हो जाना। उसके बाद जो है कि इंक्रीज हार्ट रेट, यानी हार्ट पंप का है जो ब्लड प्रेशर ये बढ़ जाएगा। पुअर कंसंट्रेशन, किसी चीज पे एकाग्रता नहीं होना, ठीक है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल में गड़बड़ी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद मसल, मांसपेशियों में दर्द होना, और उसके बाद हाई कोलेस्ट्रॉल, ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ा देता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। सो ये हमारा थाइमस आ गया, ठीक है, जैसे ऐसा डायग्राम देख सकते हैं। थाइमस, इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द लंग्स, लंग्स के बीचों बीच जो मौजूद होगा, ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं फोटो। इट प्रोड्यूस थाइमोसिन, ये थाइमोसिन नाम का जो हार्मोन रिलीज करेगा, जो क्या करेगा, विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टी सेल, तो टी सेल में बनाने में थाइमोसिन का मदद करता है। यहाँ आ सकता है टी सेल इज मेड अप ऑफ थाइमोसिन। इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है लिम्फेटिक सिस्टम में जरूर देखिएगा, ठीक है। इसमें हमने बताया लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, तो लिम्फेटिक सिस्टम में भी थाइमस का काम है, ठीक है। इट श्रिंक विद द एज, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो ये सिकुड़ता है, तो सिकुड़ता है इसमें कहने का मतलब है कि जो चाइल्डहुड में क्या हो गया, थाइमस क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, ये ज्यादा टी सेल रिलीज करेगा, और टी सेल रिलीज करेगा तो हमारा एंटीबॉडी ज्यादा बनेगा, ठीक है। इसीलिए क्या है, छोटी उम्र में कितना भी कोई आदमी तबीयत खराब होता तो रिकवरी हो जाता है, लेकिन जो है ओल्ड एज में रिकवरी नहीं होता है। यानी सेम क्या लिखा हुआ है, इट्स श्रिंक विद द एज इन द चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में क्या होगा, ये क्या नाम, ये एज के साथ श्रिंक करेगा, तो चाइल्डहुड में क्या करेगा, इंक्रीज होगा, और जो ओल्ड एज में क्या हो जाएगा, ये हमारा डिक्रीज होगा। यानी ये ओल्ड एज में क्या हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में ये लेस इफेक्टिव होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एड्रेनल ग्लैंड, देख सकते हैं इसका जो इमेज है एड्रेनल ग्लैंड, इसका जो आकार है वी शेप का होगा, प्रेजेंट ओवर द किडनी, जैसे कि देख रहे हैं किडनी के ऊपर व्हाइट व्हाइट वाला, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इट प्रोड्यूस एड्रेनलिन, तो ये हार्मोन कौन सा रिलीज करता है, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है। तो विच इज प्रोड्यूस, और ये कब निकलेगा बॉडी में, कि ड्यूरिंग द स्ट्रेस, जब हमें कोई टेंशन होता है, जब हम कभी डर फील करते हैं, डेंजर, एंड कभी क्या एक्साइटेड हो जाते हैं, कभी उतावले हो जाते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इट इंक्रीज द हार्ट बीट ऑफ द सप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा, आपने देखा होगा कि जब हार्ट बीट क्या, हम ज्यादा काम करते हैं तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी के लिए ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, ज्यादा हार्ट पंप होगा तो ऑक्सीजन भी ज्यादा रिलीज होगा, और ऑक्सीजन रिलीज होगा तो हमारा जो मांसपेशी भी क्या होगा, उनको ज्यादा एनर्जेटिक, इसलिए क्या होता है, कभी कभी बोलते हैं चलो घूमने चल दो, कोई नहीं जाता, लेकिन इसी बीच बोलते हैं तुम्हारे पैर के नीचे सांप, ठीक है, तो क्या हो जाता है, वो ना डर के मारे पैर उठा लेता है या भाग जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, एड्रेनल ग्लैंड की वजह से क्या हो गया कि जो हार्ट बीट बढ़ जाता है, और हार्ट बीट बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा होगा, ऑक्सीजन ब्लड को मसल्स को ज्यादा मिलेंगे, तो मसल ज्यादा वो हमारा एक्टिव होगा और वो काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट आ गया पेनक्रियाज, ठीक है, जैसा इसका फोटो देखिए, इसका लोकेशन क्या है, इट लाइज बिटवीन द स्टमक, ठीक है। तो स्टमक में हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, तो ये जो डियोडेनम का जो लूप में ये पाया जाता है, ठीक है। इमेज में भी देख सकते हैं इसको, इट इज कॉल्ड इंसुलिन फैक्ट्री, ये इंसुलिन बनाने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग इंसुलिन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, या इसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी पेनक्रियाज को जानते हैं। इसका क्या काम है भाई, तो इट रेगुलेट द ब्लड शुगर, यानी ब्लड में शुगर की मात्रा को ये रेगुलेट करता है। तो हमारा जो नॉर्मल जो ब्लड में शुगर होना चाहिए कम से कम 70 से 90 ml/dl होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा हो गया तो ये आपका जो शुगर का प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इट इज केमिकली, ये रियल में जो है केमिकली ये पेनक्रियाज जो है वो प्रोटीन है। इट इंक्रीज, ये घटेगा बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये कैल्शियम के मात्रा को घटाते बढ़ाता रहता है, ठीक है। इंसुलिन जो है रिलीज करेगा 2 तरह का होगा, ये ग्लूकागोन जो अल्फा सेल जो है रिलीज करता है, ठीक है।
मतलब ये पेनक्रियाज जो है इंसुलिन को रिलीज करेगा और ग्लूकागोन को, ठीक है। ग्लूकागोन जो है अल्फा सेल से रिलीज होगा। उसके बाद इट कॉज डिजीज, अगर पेनक्रियाज हमारा खराब हो गया तो हमारे क्या हो जाएगा, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो ये डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है, जिसको चीनिया रोग भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीनिया रोग का मतलब क्या हो गया कि हमारे जो ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो क्या है कि नॉर्मल मैंने क्या बताया 70 से 90, लेकिन ये 200 mg/dl से मिलीग्राम डेका से ये ज्यादा हो जाएगा, यानी ज्यादा हो गया तो ये डायबिटीज हो गया, ठीक है। और हमारा जो इंसुलिन है, तो इंसुलिन को हम लोग बोल सकते हैं कि एनाबॉलिक पेप्टाइड हार्मोन, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ठीक है। एक चीज देख लीजिए, और इंसुलिन के बारे में बात करें तो ये भी जान लेते हैं कि इंसुलिन का जो खोज किया था ये बेंटिंग नामक के साइंटिस्ट ने किया था, ये 1921 में किया था, ठीक है। तो वो जो काफ होता है, जो बछड़ा होता है, तो काफ के पेनक्रियाज को उन्होंने स्टडी किया और तब वो पेनक्रिया ये इंसुलिन के बारे में वो पता लगा। इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला, जैसे देख सकते हैं, ठीक है। सो लास्ट हम देखते हैं गोनेड, ठीक है। तो गोनेड को क्या बोलते हैं, सेक्स सेल भी बोलते हैं, जर्म सेल भी बोलते हैं, गैमेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो गोनेड्स मेल में भी होगा और फीमेल भी होगा। तो मेल के गोनेड्स को हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है और क्या है कि स्पर्म को रिलीज करता है, ठीक है। और जो फीमेल में क्या होता है, फीमेल में ओवरी होती हैं, जो पेयर्स में उसे होती हैं, और ओवरी क्या रिलीज करता है, ओवरी जो है, ओवरी में एग होता है और एग जो एग या ओवम होता है जो एस्ट्रोजन को है रिलीज करता है। तो ये एस्ट्रोजन है और दो तरह के जो, ठीक है, ये हार्मोन रिलीज करेगा, एक एस्ट्रोजन हो गया और एक प्रोजेस्टेरोन हो गया। तो एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा कि हमारा जो पबर्टल में जो भी फीमेल में जो चेंजिंग आती हैं, ठीक है, तो वो सबके क्या क्या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह हो गया, ये एस्ट्रोजन के कारण, ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन में है कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो भी जो चेंजेज आती हैं, जैसे रिलैक्सिन हार्मोन है जो नॉर्मल बर्थ के लिए चाहिए, ये काम करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा ये ग्लैंड चैप्टर हो गया, ठीक है। जैसे मैंने डायग्राम बनाया था उसके अनुसार ये सारा का सारा बता दिया। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।